तो ये जो आप कान में लगा के घूमते हैं ना, क्या सारा दिन पूरा दिन कौन कौन करता है ये काम? ये कान जो है ख़राब हो जाएगा। फिर अब तो ये लगा रहे हो, फिर सुनने की मशीन लगाओगे इसमें, क्योंकि सुनाई देना बंद हो जाएगा। कितना ख़राब करता है ये अंदर, इतनी आवाज़, और सिर्फ एक जगह ही गूंजती है। अगर सोचो, अगर बाबा को ये लगा करके देना होता तो पैदा भी ऐसे ही करता ना, लगा करके। हैं, ये अलग से लगा के क्यों दिया? तो ये जो ये चलाते हैं ना, ये लगा करके, तो इनका ये काम करना बंद कर देता है, फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं, कान, फिर आँख पे असर पड़ता है, फिर जो सिर की छोटी छोटी बारीक बारीक जो नसें होती है वो बंद हो जाती है ना। फिर शरीर ख़त्म होना शुरू हो जाता है छोटी सी उम्र में ही। आप देखना ऐसे छोटे छोटे बच्चों को चश्मे देखना, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कान में मशीन लगाती है सुनाने के लिए। क्यों? क्योंकि कच्चे ऑर्गन्स क्या हुआ है? आप छोटा सा बच्चा अगर कान में ये लगाएगा तो क्या होगा? ऑर्गन्स पका भी नहीं है और कच्चे ऑर्गन्स ख़राब हो गए। मानो टेलीफोन ज़्यादा देखेगा, आंखें तो भी कच्ची है ना, अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ी, 20 बरस के बाद उसके ऑर्गन्स मजबूत बन जाते हैं। और 20 बरस से पहले ये कान में लगाना, टेलीफोन ज़्यादा चलाना, वो फिर ऑर्गन्स कच्चे रह जाते हैं, उनको फिर बहुत जल्दी चश्मा चढ़ जाता है, बहुत जल्दी फिर बूढ़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी सुनाई देना बंद हो जाता है ना। ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आप कच्चे ऑर्गन्स को क्या दे रहे हो है? क्योंकि हमारा 20 बरस तक ये बनावट चलता रहता है, हमारा शरीर की ग्रोथ बढ़ती है। उसके पहले आपने अपने क्या दिया? आपने अपने शरीर को अच्छी चीज़ें तो नहीं दी ना, नहीं देना। ये क्या कहते हैं आजकल की दुनिया में, डॉक्टर क्या बोलते हैं? सुबह सुबह उठ करके वो देखो, जंगल देखो या हरी घास देखो, ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर। क्या बोलते हैं कि हरी घास से आँखों की रोशनी आएगी, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, ऐसे बोलते हैं ना। ये सच में है। पहले क्या होता था, उठते ही बाहर जाते थे तो बड़े अच्छे पेड़ पौधे, आँखों पे क्या लगता था? हरी घास लगती थी ना, कि आँखों की रोशनी बढ़ती है। उठते टेलीफोन थोड़ी रहता था। और अब तो क्या बोलते हैं, फ़ोन में हरी घास देखते हैं, फ़ोन में हरी घास देखते हैं उठते ही। तो ये क्या करेगा? अब देखो अपनी आँखें, ठीक है, धीरे 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 चश्मा लग जाएगा फिर। चश्मा तो लग गया। हाँ, लग गया। ये टेलीफोन ऐसा है, भूख छीन लेता है, नींद छीन लेता है, योग छीन लेता है, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, पर सबकी तपस्या 0 लेवल पे है। 95% जो बोलते हैं हम बहुत पुराने हैं, ये सब एकदम 0 पे है। भले वो 4 घंटा क्यों ना बैठे रहे कमरे में, पर 4 घंटे में से 5 मिनट योग नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए सब साइंस का साधन भरपूर है, सब पैक हो चुका है। तो क्या होगा? भगवान भी एक अच्छा है, सब बाबा ने सब कुछ दिया, सुख सुविधा दी, सब फैसिलिटी, सब कुछ किया, पर लास्ट में अधीन हो गए। अधीन नहीं बनना है, सदा याद रखो, अधीन कभी अधिकारी नहीं बन सकता और अधिकारी कभी अधीन नहीं बन सकता। और वो अधीनपना किसको कहते हैं? या टेलीफोन हो, या साइंस का साधन हो, या ये घूमने वाला पंखा हो, या आपका ठंडक देने वाला एसी हो, या आपकी मोटर गाड़ी हो,
हाँ? या आपके रहने खाने पीने का स्टाइल हो, अधीन नहीं बनना है, एकदम डिपेंड। बस ये चीज़ नहीं होगी तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, और जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तब तक मैं तपस्या ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब तपस्या करने बैठता हूँ तो मुझे दिन रात वही चीज़ दिखाई देती है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये अधीनपना है। वो चीज़ नहीं आएगी तो तपस्या ही नहीं होंगी, गाना नहीं चलेगा तो योग ही नहीं लगेगा, रेड लाइट नहीं होंगी तो भी योग नहीं लगेगा। ये अधीनता है। पंखा नहीं होगा तो भी योग नहीं लगने वाला। योग करने के लिए ठंडक चाहिए। ये तपस्वियों की निशानी नहीं है, और ये तपस्या वाले नहीं है। भले चाहे वो किसी सेंटर पे हो, चाहे मधुबन में हो, चाहे और कहीं भी हो। तपस्वी की निशानी क्या है? अगर मैं बाप की याद में बैठी हूँ तो उसके अलावा मुझे कोई और याद नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा, फिर गर्मी लग रही है, पंखा चलेगा तो योग बड़ा अच्छा लगेगा, चलो पंखा लगा दिया। अच्छा बाबा, इस वाइट लाइट में योग नहीं लगता, थोड़ा लाल लाइट होगी तो योग अच्छा लगेगा, हैं? गाना चलेगा तो योग अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है? हैं? क्या है ये सब चीज़ें? ये अधीनता की निशानी है। अधीन है अभी भी। इस चीज़ से, इस वस्तु से काम नहीं चलेगा, इस वस्तु से काम नहीं चलेगा। वंडरफुल बात है ना? क्योंकि बच्चे आने वाले समय में क्या होने वाला है? ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है। सोने के लिए बिस्तर मिलने वाला नहीं है। ये देखते जाना अभी आगे समय में। आप बच्चे तो इधर आ गए, ठीक है? आप अपने आप को पूरी कोशिश करो, मेहनत करो। ढलना है मुझे, उतरना है मुझे। तो आगे चल के जो तीसरा रोल आने वाला है, समझ में आया? फर्स्ट रोल है मधुबन में, जो पूरी फैसिलिटी है, एक्यूरेट महाराजा जैसी जीवन है। ठीक है? ठीक है, समझ गए? मधुबन जो है सेंटर, जो महाराजा जैसी जीवन है। ओके, ठीक है। और अब क्या होने वाला है? अब जहां आप बैठे हो, अब जो रोल आने वाला है, ये जो रोल चल रहा है, ये उससे कम लेवल पे है। ठीक है? उससे कम लेवल पे। इसमें कितना ढल सकते हैं बच्चे, याद रखना। ठीक है? अब जब तीसरे पार्ट में आप बड़े खुशी से बोल रहे हो ना, जंगल में हम भी जाएंगे। जंगल में एसी थोड़ी लगा आपके साथ वहाँ पे, या कमरे थोड़ी बने हैं। मेरे को कमरा चाहिए या एसी चाहिए, बिस्तर चाहिए। ठीक है? जिनका आदत है नहाने का, वो भी गया। याद रखना, इस पार्ट में जो ढल गए, फिर तीसरा पार्ट और वो लास्ट पार्ट होगा। ठीक है? इसी में से ही निकल करके तीसरे स्थान पे जाएंगे। आप बच्चे सोचो, यहाँ हमारी इच्छाएं कितनी है। क्योंकि याद रखना, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देंगी। चाहे वो कैसी भी इच्छा हो, कैसी भी इच्छा हो। गुड मॉर्निंग। उधर बैठो, उधर पीछे कुर्सी लगा दो भला। नहीं, उन बच्चों के लिए लगा दो। ठीक है? हाँ, तो इच्छा कभी क्या नहीं बनने देंगी? अच्छा नहीं बनने देंगी। अब इच्छा चेक करो, बड़ी बारीक सूक्ष्म है। ये चाहिए, ये चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, फर्स्ट क्लास भी चाहिए, सब चाहिए। अच्छा, वंडरफुल बात ये है, ये तो पूरा हो गया, ये चाहिए तो ले लिया। फिर दूसरे सेकंड में ये भी चाहिए, वो भी हो गया। फिर तीसरी बात, वो भी चाहिए, वो भी हो गया।
हाँ, ये चाहिए वैसे। अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इच्छाएं जागरूक हो रही है ना, तो सब बच्चे अपनी स्थिति चेक कर लेवे कि मैं अभी कहाँ तक पहुँचा हूँ। देखा कभी सन्यासियों को तपस्या करते हुए बड़े बड़े महाराजा, एकदम ऐशो आराम में जीने वाले तपस्वी, और वो सिर्फ एक वस्त्र लेकर के जाते थे, सब कुछ त्याग। थोड़ा आगे हो जाओ आप। तो और वहाँ जा कर के वो क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, भूख लगी या प्यास लगी या कुछ लगा, एक दो रोज़ देखा अपने आप को कि मैं कैसी स्थिति में जी रहा हूँ। आप बच्चे तो विश्व के महाराजा बनने वाले हैं। आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, आप क्या बनने वाले हैं। वो तपस्वी तो सिर्फ घर बार छोड़ करके अपनी स्थिति चेक करने के लिए गए थे, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए गए थे। अब मेरा जितना जीवन है बस मुझे अभी उसकी शरण में गुजारना है। महाराजाओं की बात कर रहे हैं, जो पूरे राज्य के महाराजा, जो ऐसी फैसिलिटी में रहते थे, वो जाकर के जंगल में तपस्या करते थे। तो हमें क्या करना है, हम कौन बनने वाले हैं। बाबा ने तो क्या कहा, बच्चे आप तो राजा बच्चे हो, राजा बच्चे राजा जीवन जी रहे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इच्छाओं का कहीं तोड़ ही ना मिले। हम बस इच्छाओं के, ये सोचो तपस्वी कभी अपने नहीं, तपस्वी कभी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता। सदा याद रखना, जो सच्चा तपस्वी है वो कभी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता। ठीक है, इच्छाओं को पीछे भगाता है, क्योंकि जो इच्छाओं को पीछे भगाता है तो सारा संसार उसके पीछे भागता है, सब चीज़ें उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो बच्चों याद रखो, हम हैं सच्चे तपस्वी की निशानी क्या है। सब सच्चा तपस्वी एकदम मन से बुद्धि से शांत। अब जितना फिर क्या कहते हैं पापा, है तो यूज़ करते हैं ना, वो अलग बात है तो यूज़ करते हैं, वो एकदम अलग बात है। नहीं है तो यूज के लिए चाहिए, वो बिल्कुल गलत बात है। क्या उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। बोलते हैं जीने के लिए संसार में चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें। यही 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है ना। तो ये चीज़ चेक करो। मानो एक चीज़ आपके पास नहीं है और आपका संकल्प चल गया, नहीं ये चीज़ चाहिए, आपको 10 रोज़ तक वो चीज़ नहीं मिली, तो आपने 10 रोज़ अपना उसी चीज़ को याद करने के लिए अपना समय वेस्ट किया। सोचो, वो चीज़ आपने 10 दिन बाबा को याद नहीं किया, 10 दिन एक ही चीज़ को याद किया। वो चीज़ चाहिए। अच्छा 10 रोज़ के बाद वो चीज़ आई, हाँ आ गई, आपको सिर्फ मात्र 1 रोज़ या 2 रोज़ संतुष्टि मिलेगी, तीसरे रोज़ फिर दूसरी इच्छा जागरूक होगी। अब ये चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कमी कमजोरी के शिकार बच्चे हैं, चाहे मधुबन निवासी हो, चाहे सेंटर निवासी हो, चाहे कहीं पर भी निवासी हो, तो सोचो तपस्या नहीं है। जगदीश बच्चे को जानते हो, कौन कौन जानता है, यज्ञ का हीरा है वो, रत्न जिसको कहते हैं। किसने क्या सीखा उनसे, किसने क्या सीखा, है ना। कहीं बोलते हैं ना संग का दोष, कि भाई बाबा यहाँ सब चलाते ना, तो हमारी भी इच्छा पड़ गई सबको देख कर कि हमें भी वो करना चाहिए।
तो जगदीश बच्चे ने क्या किया? क्या? हाँ, लास्ट तक भी साइंस का था, अंतिम समय तक भी साइंस का साधन यूज नहीं किया। इतिहास में वर्णन करते हैं जगदीश बच्चे का, फॉलो किसने किया? क्लास सुनते, फॉलो किसने किया? रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, वैसे थे ब्रह्मा बाबा, वैसे थे जगदीश बच्चा, वैसे थी मम्मा, ऐसे रट्टा लगाने से कोई नहीं बनता है। फॉलो फादर, फॉलो अनन्य बच्चे। जगदीश बच्चे ने क्या किया? वो किस समय आया? बिगड़ी लाइफ में, जहाँ सब किनारा कर रहे थे, जा रहे थे, और वो आ रहा था। उसने ये नहीं देखा ये क्यों जा रहे हैं, तो सब छोड़ के जा रहे हैं, मैं क्या करूँगा यहाँ पे? क्या कहेंगे उसको? सोचो, विचार करो, उसका पोशाक कैसा होगा। उसके बाद आया साड़ी यहाँ से फटा है, यहाँ से ऐसे कपड़े फटे हैं, यहाँ से फटा है। अपने आप बैठा बैठा सिलाई करता था। उसके पास कमी नहीं थी, यज्ञ में भी कमी नहीं थी। उसके बाद तो इतना आया जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। पर जिया कैसे? अपन आपको ये नहीं कहते हैं कि आप उसके जैसे जियो, ये विचार नहीं है, पर उनके जैसा बनो, कुछ पॉइंट तो बनो। सोचो, विचार करो, बच्चों की पालना कैसे करें? अब चाहे उनको कितना भी दूर जाना पड़े, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने कुछ भी खर्चा नहीं करवाया। 2 जोड़ी कपड़े और सालों निकाल देता था। इस्त्री करने में भी वो बच्चा वो सोचता था नहीं इतना वेस्ट हो जाएगा, घड़ी करके अपने बिस्तर के नीचे लगाता था। ये तो पहले सब बच्चे भी करते थे, घड़ी हो गई। सोचो, विचार करो कि बच्चे कैसे थे पहले। रत्न है वो हीरा यज्ञ का, एक ऐसा मोती है। अब पूरे मधुबन में किसी भी सेंटर में उसके जैसा कौन है? उसके जैसा छोड़ दो, उसके आधे % कौन है? आप जानते हो ना जगदीश बच्चे को? यज्ञ की हर कन्या जानती होगी, यज्ञ का हर भाई जानता होगा। तो सोचो, विचार करो, और सोचो मधुबन में या फिर कहीं और आया है तो भरपूर भेजो कहीं और। इतना क्या करेंगे, क्या होगा इतने का? मांगते भी हैं, ऐसे करो, ये सेवा करो, वैसी सेवा करो, वैसी करो। हमने कभी वेस्ट नहीं किया, कुछ भी पानी की बूंद भी वेस्ट नहीं की। तो प्रकृति माँ किसका ध्यान रखेगी? परम पिता किसका ध्यान रखेगा? सभी बच्चे चेक करें। ये सब मधुबन निवासियों के लिए बापू बोल रहे हैं। और भले कहीं के निवासी हो, सेंटर के निवासी हो, भले बाप को नहीं मानते हैं कि हम नहीं मानते, पर शिक्षाएं याद करें। यज्ञ में ऐसे ऐसे हीरे मोती रह के गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आए, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होकर के गए। पर जगदीश बच्चे को हाँ बराबर क्लास भी बराबर लेते थे। इतना वेस्ट किया, इतना खर्चा किया, ये कहाँ गया, एक एक चीज़ का हिसाब। फिर जब लास्ट में देखा अब कोई सुनने वाला नहीं है, अब सब अपने अपने सब तरीके से जी रहे हैं। लास्ट में बड़ा गुस्सा, जैसे नहीं घर का बड़ा दुखी हो रहा है, देखो मेरी बच्चे कैसे बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखो बाबा के, कभी अपने लौकिक घर में इतनी सुविधाएं नहीं होती, सदा याद रखना। लौकिक घर में हाँ कहीं कहीं का तो नहीं बोलते, पर वो भी सुख, भले घर में धन होगा, पर जो सुख और जो प्रेम होता है, जो अपनापन होता है, वो हर किसी के घर में नहीं होगा। लेकिन बाबा के घर में मिलते हैं।
तो एकदम अपनापन लगता है, अपनापन, अपना प्रेम, ये मेरा अपना घर है, ये मेरे अपने भाई बहनें हैं, ये मेरा अपना परिवार है। ऐसे सोच के देखो, ये बाप ये नहीं कह रहे हैं हर एक बच्चा अपनी बुद्धि चलाओ। बाप तो कहेंगे चलो, जो बच्चे बोलते हैं हम नहीं मानते मत मानो, पर जो से तब से डेली जो मुरली चल रही है उसकी 4 पॉइंट तो मान लो। जो आपके ही आराध्य हैं, जो आपके वरिष्ठ हैं, उनकी तो कहानी सुनो, सुनने माफिक उनको तो धारण करो कम से कम। इसलिए हर एक बच्चा चेक करे, क्योंकि ये बाहर भी देख रहे हैं, ये सब जगह बाप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या कर, ऐसा नहीं कि आ रहा है तो यूज करो, आ रहा है तो ये करो, ये करो। आपका अपना देखना, आपने अपनी तरफ से जितना सेव किया, आपने अपनी तरफ से जितना कम से कम खर्चा किया है, तो बच्चे तो कहीं होते हैं लापरवाह, वो चीज़ वहाँ पड़ी है, वो चीज़ वहाँ चालू है, 2-4 लाइटें उधर चालू है, 2-4 पंखे उधर चालू है, किसी को परवाह नहीं है कब से क्या चीज़ें घूम रही है, कब से पानी टपक रहा है, नल बह रहा है, कोई किसी को फिक्र नहीं। ये अपने घर की अपनेपन की निशानी होती है। क्या करना चाहिए, सोचो, विचार करो, है ना। हमें वस्त्र कितने चाहिए, पर हमारे पास कितने होते हैं। हमें ये पहले चप्पल कैसे पहनते थे मालूम है? बच्चों की चप्पल जब टूटती थी ना, तो क्या करते थे, वो इतने लंबे सुएं से उसको सिलाई करते थे, मजबूत धागे से। अपन ने खुद ने चप्पल सिलाई किया है, सिलाई कर कर आज तो 50 जोड़ी होंगी चप्पल की, एक के पास एक के पास 50 चप्पलें होंगी, है ना। तो ये इच्छा ही कभी, हाँ, फिर 50 के बाद थोड़ा बाहर गए घूमने, वाह ये चप्पल बड़ी अच्छी लगी, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये भी रख लेते हैं। ये अपने आप को चेक करो। आपको पता है भैया, पूरे बाजार में भले घूम के आ जाएंगी, पर अंदर से एक इच्छा नहीं आएंगी कि ये मैं अपने लिए ले लूँ, ये चीज़ अच्छी। यही तो है देही अभिमानी, सच्चे तपस्वी। चाहे उसको करोड़ की चीज़ रख दो, कितना स्टैंडर्ड की चीज़ रख दो, कितनी अच्छी चीज़ रख दो, दिमाग ही नहीं जाएगा। यही चीज़ सोचो, ऐसी स्थिति। अगर हम शरीर से जुड़ी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं तो आत्मिक स्थिति बड़ी कमजोर है। अगर शरीर से जुड़ी वस्तुओं के पीछे हमारा ध्यान बुद्धि योग नहीं है तो आत्मिक स्थिति बड़ी पावरफुल है। ये बड़ी गहरी पॉइंट है। कवि कहते हैं कि हमें बताओ हम में क्या कमियां हैं, तो बस यही कमी अपनी चेक कर लेना। शरीर या शरीर से जुड़ी हुई वस्तु के पीछे अगर भागते, और जबकि हमारे पास है, पहले से ही है, उसमें हल्का सा डिफेक्ट हो गया, पर हम उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि डिफेक्ट हो गई है और फिर हमें नहीं चाहिए। ऐसे चेक करो अपनी स्थिति। कोई आप लौकिक घर के लौकिक मेंबर नहीं हो, लौकिक घर गृहस्थी वाले बच्चे नहीं हो, आप अलौकिक परिवार के सदस्य हो, आप अलौकिक जीवन जीने वाले सदस्य हो, आप स्वयं परमपिता परमात्मा की रचना हो। हाँ, आप कोई साधारण नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ें सभी बच्चे याद रखें, सभी बच्चे याद रखें। ऐसा नहीं है कि आज अब तक सुन रहे हैं तो ठीक है करेंगे, और बाहर गए तो बस हो गया, फिर वही चालू, फिर वही चालू। फिर बाद में ये मत कहना बाबा आपने शिक्षा नहीं दी और आपने हमें समझाया नहीं कि हम कैसे चले। अब छोटी सी बात है, कुछ चीज़ चाहिए, चलो गाड़ी उठाओ, वो चीज़ लेके आनी है,
चलो इधर घुमाओ, उधर घुमाओ, उधर घुमाओ, उधर। सोचो, विचार करो। इतनी चीज़ चाहिए, लेके आओ। लेके आए, फिर दूसरी चीज़ भूल गए, फिर वो भी चाहिए, उसको भी लेके आओ। फिर तीसरी चीज़ थोड़ी देर में याद आई, उसको भी लेके आओ। 5 रुपए की चीज़ में 50 रुपए का तेल जलाते हैं। हैं? अरे जो अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, जो अच्छे सेल्समैन होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, वो भी ऐसे नहीं करते कभी। वो भी कहेंगे उस रास्ते पे जा रहे हो ना, जब तक 5 काम नहीं हो तब तक वहाँ पे मत जाना। अगर कोई उधर से आ रहा है तो उसको भिजवाओ। अब बताओ। अब ये नहीं कहेंगे कि ये कमी किस किस में है, बिल्कुल नाम नहीं लेने वाला। पर ये अब सभी बच्चे ये सोचना कि भाई हम क्या इस कमी के शिकार हैं। अगर हैं तो योग लगने वाला नहीं है, और अगर हैं तो आज से ही जो ख़त्म कर देगा उसकी स्थिति पावरफुल है और आगे चल सकता है। इतनी छोटी चीज़ के लिए ये चाहिए, इतनी छोटी चीज़ के लिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। आप लिस्ट निकालो उस तरफ क्या क्या हम करके आ सकते हैं। अगर आपके 10 काम हैं, हाँ, अगर बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, भल जावे, पर जिसके लिए 1 रोज़ रुक सकते हैं, जिसके लिए 4 घंटे रुक सकते हैं, जिसके बिना 4 घंटे काम हो सकता है, फिर दूसरे काम निकालें। ये सच्चे जो बोलते हैं ना बड़े बड़े व्यापारी, और बाबा तो कितना बड़ा व्यापारी है, हैं? सोचो। याद रखें सभी बच्चे, हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, वो जो ध्यान आप रखोगे वो आपकी पर्सनल कमाई होगी। जैसे कि याद रखना, आप बाप के साथ हैं और ये पिता आपका पिता है। और दूसरी पॉइंट याद रखो, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की कंपनी है। क्या है? हाईएस्ट लेवल की कंपनी, और उसके सब बच्चे सेल्समैन हैं। अगर आपने कहीं पानी को बहाया, वेस्ट किया, तो आपके खाते से सैलरी कट जाएगी। आपने 10 जगह 50 रुपये, 100 रुपये, 200 का पेट्रोल जलाया तो 200 रुपये आपकी सैलरी से कट जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी भारी कमाई है, बड़ी भारी कमाई। याद रखना, यहाँ सबका खाता, चाहे यहाँ वाले हो, चाहे सेंटर वाले हो, चाहे मधुबन वाले हो, चाहे लौकिक में अपना कारोबार चला करके बाप के समर्पण बच्चे हो। ये मत सोचना कि लौकिक वालों को छोड़ा जाएगा, परिवार वालों को छोड़ा जाएगा बाहर दुनिया वाले में, जो अपने घर गृहस्थ में रह करके। याद रखना, ये सब के लिए है टोटल। ये इतनी भारी कमाई है कि आप जितना कंपनी का नुकसान करेंगे वो आपके खाते से कटेगा, और जितना आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया तो आपको बोनस मिलेगा, और बोनस में विश्व की बादशाही मिलेगी। ध्यान में रहेगा? ये जो कोई भी बच्चा, यज्ञ में कोई भी है, यज्ञ में कोई भी है, यज्ञ से जुड़ा हुआ कोई भी है, ये जो इन सब चीज़ों का नुकसान और फ़ायदा करेगा वो उसका अपना अकाउंट है। ये मत सोचना कि बाबा के घर की चीज़ वेस्ट हो रही है, बाबा तो संभाल लेगा, बाबा का तो दिल बहुत बड़ा है, चाहे कुछ भी करो। पर ये जो घाटा होगा ये आपकी खुद की कमाई से जाएगा, ये आपकी खुद की कमाई से ख़त्म होगा, ये आपका खुद का क्रॉस लग जाएगा। ये रहस्य है,
ये मत सोचना आया है तो उड़ाओ, ये उड़ाओ, वो करो वो करो। बाबा को कुछ जाने वाला नहीं है, वो तो विश्व का मालिक है। सोने की द्वारका वो तो 2 मिनट में ऊपर उठा के रखेगा। है क्या कमी है? नहीं कमी है, आप भले उड़ाओ। फिर पूरे 5000 वर्ष में, पूरे 5000 वर्ष में, चाहे द्वापर, सतयुग, त्रेता, कलयुग, जब भी राज गद्दी देने का जब समय आएगा, तब उस बच्चे को बुलाया जाएगा जो इस समय अपनी कमाई जमा करेगा, इस समय अपने ऊपर ध्यान देगा, अटेंशन देगा। एक झटके से बुलाया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा अपने सिंहासन पे बिठाने के लिए कहीं से भी आवाज़ लगाएगा। ठीक है, और ये तो अभी से शुरू हुआ। बाबा अपन में आए, चाहते तो अपने लौकिक बच्चों को राजगद्दी नारायण को देते ना, पर नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि काबिल नहीं समझा। जिसको काबिल समझा उसको बिठा दिया। क्या करना है अपने पास नहीं थी, अपनी भी बच्चियां थी, पुत्र वधू थी, खुद की बेटियां थी, पर दी नहीं दी। ये यहीं से ही ड्रामा में नोंद कर दिया है कि जो काबिल होगा उसी को आवाज़ दिया जाएगा, आओ बच्चे आप गद्दी संभालो। ठीक है, तो हर एक बच्चा इस पे अटेंशन देना। ठीक है, इस पे अटेंशन देना, अपने ऊपर, सिर्फ अपने को। हर एक बच्चा सिर्फ अपने को बदलेगा तो सारा संसार बदल रहा है, पूरा विश्व बदल जाएगा। सिर्फ अपने को बदलना है, अपने को। आज बस उंगली दूसरों की तरफ रहती है, आप ये बदलो, आप अपने अंदर ये बदलो, आप अपने अंदर ये बदलो। बस अपने आप को बदलो। मुझे ध्यान देना है, मुझे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है ना। एक चीज़ चाहिएगी 2 रोज के बाद, है ना, उसका काम तो 2 रोज के बाद आने वाला है, पर हलचल आज मच जाएगी। चाहिए चाहिए, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, उसके बिना काम नहीं चलेगा, फटाफट करो, ये करो, वे करो, वो करो। क्या है? अरे 2 रोज के बाद चाहिए। 2 रोज बाद मर गए तो क्या होगा उस चीज़ का? 2 रोज के बाद चाहिए ना, तो अभी क्यों? हाँ, 2 रोज में उस स्थान पे और 4 काम निकल सकते हैं। ये यहाँ से दिमाग चले, यहाँ से बुद्धि चले, इसको चलाओ। टेलीफोन में लगा करके ख़त्म मत करो। टेलीफोन में घुसे हैं, क्या चाहिए, हाँ दे दो, जा रहे, ये लो आ गए। फिर क्या चाहिए, ये लो, ये लो। हाँ, ये क्या है? जिम्मेवारी की निशानी नहीं है, और ये बुद्धिमान बच्चे की भी निशानी नहीं है। ये तो टेलीफोन में ज़्यादा समय देने वाले की निशानी है। ये अपना दिमाग ही नहीं है। हर एक बच्चा ध्यान रखे, हर एक बच्चा। ये लौकिक वालों के लिए, अलौकिक वालों के लिए, सबके लिए बात है। ठीक है, ठीक है। आज से अपना चार्ट लगा ले, आज से अपनी लिस्ट निकाले। क्योंकि बच्चे, अगर आप किसी के मन में ये आता है कि हम मधुबन छोड़ के आए हैं, क्या स्टैंडर्ड छोड़ के आए हैं, ये करके आए हैं, उसमें कुछ रहने वाला नहीं है। आपको तो फुल चांस मिला है। वो जब आएंगे उनके लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनके लिए। आपके लिए तो अभी बाप बैठा है, साथी बैठा है, साथ लेके चलेगा, साथ निभाएगा, साथ चलेगा। और वो जब आएंगे तो उनके लिए कौन होगा? क्या होगा? ना उधर के ना इधर के हैं। इस सारा संसार पागल खाना हो जाएगा। क्यों? आज सारी दुनिया किस पे टिकी है? टेलीफोन पे। और सदा याद रखना, ये नष्ट होने वाली चीज़ है।
और जो नष्ट होने वाली चीज़ है, हमारा पूरा जीवन उस पे आधारित है, तो हम कैसे जिएंगे? 6 फुट का इंसान और कितने इंच का गुलाम? 6 इंच 4 इंच का गुलाम। वंडरफुल बात है। हाँ, चेक करो सभी, बड़ा बुद्धियोग लगाते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं। इस पे दिमाग लगाओ, कभी मालूम पड़ेगा कि कितना बुद्धि है। बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं सब अपने आप को। इंटेलिजेंट तो तब पता चलेगा जब ये ख़त्म होगा और जब तपस्वी मूर्त स्थिति में बैठेंगे, तब मालूम पड़ेगा इंटेलिजेंट कौन है। ठीक है। ये तो टेलीफोन के पार्ट है। जैसे एक के अंदर एक डिब्बी होती है, डिब्बी खोलते जाओ, ये है। ये आप खोल रहे हो, पर वो आपसे करवा रहा है। आप घुसते जाओ, चले जाओ। और ऐसे ये क्या है? ये एक दलदल है। ऐसे चले जाओ कि लौट के वापस कैसे आओगे? क्योंकि वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। जब अचानक से दरवाज़ा बंद और आंखों के सामने कुछ खुलेगा ही नहीं, तब किसको देख पाएंगे? क्योंकि बाबा की तो स्मृति बुद्धि से निकल ही गई थी। 2 चीज़ें हैं, अपनी इच्छाओं पे लगाम लगाओ और टेलीफोन पे लगाम लगाओ। ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपको सच्चा तपस्वी मूर्त बना देंगी। बनना है, जीवन दिया है तो क्या बनेंगे? लक्ष्य ही यही है। वैसे जीना होता तो लौकिक दुनिया में जी। हमारा जीवन का लक्ष्य यही है, धारणा यही है, हमारा एम ऑब्जेक्ट यही है। ओके, समझ में आया सब बच्चों को? ये सीजन का फल है, ठीक है, इसको खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको जंगलों में मिलेगा जब आप जाओगे तो खाने के लिए। हाँ, अच्छा, एक ही बार बाबा आएगा और कहेगा चलो, ठीक है, याद रखना सभी। ये एक सवाल कोई नहीं पूछेगा कि चले कहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये नहीं पूछना है कहाँ चले, बस ये सोचना चलो, सुनना है और कदम उठा देने हैं। और ये भी नहीं बोलना बाबा ये निपटा लूँ, ठीक है। क्योंकि आदि में इसलिए सब कुछ लेके आए कि स्थापना थी, चलाना था, पर अब आगे चल के सिर्फ रहना है, जाना है। छोड़ के आए 90% छोड़ के आया। हाँ, यहाँ आया, फिर अभी आप 100% छोड़ना है। और बोलेंगे कि कटिया छुटेगा। हाँ, अच्छा, मतलब समझदार हो, है ना? ना खटिया से प्यार, ना अलमारी से प्यार, ना वस्त्र से प्यार, ना चप्पल जूते से प्यार, ना घर की रसोई की वस्तुओं से प्यार। ये सब प्यार खत्म कर दो। प्यार है तो एक बाप से, बस, और किसी से नहीं। कोई भी चीज़ यूज़ करो, उसको ख़त्म होने पे डिस्टर्ब नहीं हो। जैसे मैया का अनुभव सुनो। मैया जब इधर आई तो 1-1.5 वर्ष तक नीचे सोई, खटिया पे सोती थी। खटिया के नीचे सांप था। हाँ, तो ये देखो, 1 वर्ष तक नीचे सोई ना। हाँ, खटिया नहीं ली, पर जब कोई मधुबन से कोई दूसरा बच्चा आया तो लगा मैं तो नीचे सो जाऊंगी, तो ये तो नया आया है ना अभी, इसके लिए खटिया। थोड़ा बहुत जो पैसा जमा किया था उसकी जा कर के उसको खटिया लेके दे दी, खुद फिर भी नीचे सोई। सोचो, पंखा नहीं था 1 वर्ष तक, इतना सा पंखा था जो अगर पैर की तरफ हो तो पैर पे हवा लगे, मुंह की तरफ हो तो मुंह पे लगे। इतना छोटा सा पंखा था ऐसे। तो ये सोचो, मतलब, क्योंकि यही सब चीज़ें। और ये नहीं था कि भाई
भाई हाँ, सब कुछ खाना बनाने के लिए सब कुछ एकदम ऐसा भी नहीं था। एक समय बनाया, दूसरे समय वही खाया, बस आराम किया। ये अपने आप को चेक किया, मैं क्या जी सकती हूँ, ये नहीं होगा तो मैं जी सकती हूँ, खटिया नहीं होगी तो मैं सो सकती हूँ। तो सच कहें तो हर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी परीक्षा बहुत ज़्यादा हुई है, पर जो तन बाप ने लिया है उसकी कितनी ईदी होगी, ये सदा सोचना। जब सतयुग में फल लगेगा तो एक्यूरेट एक जैसा फल होगा। ये छोटा बड़ा नहीं होगा। प्रकृति बड़ा कायदे से रहेंगी, पता है, पत्ते भी एक जैसे रहेंगे, फल भी एक जैसा रहेगा, 1 इंच बड़ा नहीं और आधा इंच छोटा नहीं। बाबा वो विजेंद्र दबी सुना है कि फिर में 1-1 मीटर का केला होगा, अब इतना बड़ा होता है। इतना बड़ा नहीं होगा। विजेंद्र दबी बता रहे कि वो समय कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ वैसी, पर रियल तो आपने शरीर बोलते ना, अपने मरे पीछे ही तो सतयुग किसी को देखते हैं ना। वैसे तो सुनी सुनाई बात है, सही मायने में तो अब देख कर के आ रहे हैं कि क्या होगा, पूरे सतयुग को घूमा, क्या नहीं होगा। वाह वाह, है ना। ये फल की क्वालिटी, कोई भी फल हो, आज की दुनिया में ऊपर छोटे बड़े, नीचे ऊपर, मीठे खट्टे सब होते हैं ना। सतयुग में बराबर एक जैसी मिठास रहेगी, एक ही कलर का छिलका रहेगा, एक ही साइज का फल रहेगा, एक ही साइज का पत्ता रहेगा। लिमिट से ज़्यादा पेड़ बढ़ेगा नहीं, इतना बढ़े जितना ऐसे हाथ रख के तोड़ सके, ठीक है। पकने के बाद फल नीचे ज़मीन पे गिरेगा नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। ये प्रकृति का ऐसा नियम रहेगा। ऐसी दुनिया में आप बच्चे जा रहे हो। बाबा आप सत्सुग की बात बता रहे हो कि सत्सुग में घूम के आते हैं, तो संकल्प करते तो वहाँ क्या दृश्य होता है या घूम के आते हैं? मानो इस 5000 वर्ष पहले क्या गया सत्सुग। ये चक्र कितने साल का, क्या लाखों करोड़ों अरबों बीत गए होंगे 5000 साल को, ठीक है। कितनी बार रिपीट हुआ होगा जी। तो क्या देख नहीं पाएंगे? अभी इमर्ज करके नहीं, वतन में बैठ पूरी सृष्टि को देखते हैं। ये सृष्टि 5000 साल पहले कैसे थी, ये सृष्टि 5000 साल के बाद कैसी होगी, सतयुग में क्या होगा, त्रेता द्वापर कलयुग में क्या होगा, वो पूरी फिल्म दिखाता है उसमें। मानो एक टेलीफोन या एक फिल्म आप देखो या एक टॉकी देखो, आप बैठ करके देखो, आप तो साक्षी हैं ना, पर आप बैठ कर देख रही हैं, एक्यूरेट देखती है ना। ऐसे अपन जब वतन में जाते हैं तो सृष्टि की फिल्म देखते हैं, ठीक है। सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की, कलयुग, सब 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 देखते हैं, सारी फिल्म देखते हैं आराम से, ऐसे, है ना। और एक्यूरेट होती है, इसलिए बच्चे ब्रो, इसलिए आप बच्चों को बता रहे हैं कि जब दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा तो आप बाप की गोदी में बड़े अच्छे से बाप के साथ, बाप के हाथ पकड़ के बड़ा मिलन मना रहे होंगे। सोचो इस समय दुनिया का क्या हाल है, और आप बच्चे, है ना, पता ही नहीं, होश ही नहीं है ना। इसलिए बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। और एक चीज़ और सदा याद रखो, जो भी बच्चे इधर आते हैं सबको मैसेज दो। अगर आप एक रोज़ रुकने के लिए आते हैं तो पहले बताना है ना, पहले। और आ रहे हैं तुरंत आ करके खड़े हो जाए, ऐसा नहीं, भाई आ रहे हैं। और जब यहाँ से आपको समय मिले कि भाई आप तब आना, तो आप तब आना। आप सोचना, देखो इसलिए बोल रहे हैं आने के लिए। आप सब बोलते हैं ना, अगर किसी को बोलते हैं कि भाई आप तब आना, सब बोलते हैं कि भगवान का घर है, भगवान के घर में थोड़ी बिना बताए, मतलब उसके घर का दरवाजा तो हमेशा खुला होता है।
बता के जाओ नहीं जाओ वैसा होता है ना। याद रखना, आप कहीं भी जाओ इस दुनिया में, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, एक रोज़ आ करके उस रोज़ चले जाना, ये तो कोई बात नहीं। आप भले उस रोज़ आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाबा को याद करना है, कुछ सेवा करनी है, अलग बात है। पर रुकने के लिए आपने देखा कभी जो समाज बना करके एक मंदिर बनाते हैं, उसमें भी एक को निमित्त बनाते हैं, है ना, उसी की रुकने की एक व्यवस्था करते हैं। वैसे तो सारा दिन में रात में कोई आओ कोई जाओ, कोई रोक नहीं है, है ना। लेकिन जब रुकने की, भले 2 रोज़ रुकने की अगर आप कहोगे, आप सोचो सामने वाले के घर पे व्यवस्था है 2 रोज़ रुकने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब तक आपको वहाँ से नहीं बुलाया जाए तब तक आप अपनी मर्ज़ी से रुकने के लिए नहीं। 1 रोज़ के लिए आ रहे हैं, पूरा दिन रुकेंगे तो भल, है ना, पर आकर के इधर रहना 2 रोज़ 3 रोज़, तो उस चीज़ के लिए विशेष एक नियम बनाना है। ठीक है, आप जहाँ हैं वहाँ की सेवा को बढ़ाओ। सब बच्चे बोलते यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है। बाबा जब बुलाएंगे तो बुलाओ, पर जहाँ आप हो वहाँ क्या कर रहे हो? जब वहाँ कुछ नहीं कर रहे हो तो यहाँ के क्या करोगे? वंडरफुल बात, सही बात है, गलत बात नहीं है। जो बच्चे ये बोलते हैं हम वहाँ आएंगे, वहाँ की सेवा करनी है, वहाँ करके सेवा करनी है, अरे जब आप अपने स्थान पे रह के सेवा नहीं कर रहे हो तो यहाँ आकर के क्या सेवा करेंगे? क्या सेवा करेंगे यहाँ आकर के? कोई सेवा करने वाले नहीं हैं। और जो यहाँ आने वाले हैं वो अपना चार्ट बढ़िया देंगे एकदम। जिसको सेवा करनी होती है ना, वो स्थान नहीं देखता कि यहीं आकर के सेवा होगी, वो जहाँ पर है वहीं पर बहुत अच्छी सेवा, ऊंची सेवा कर सकता है ना। ये सेवाधारियों की निशानी है, ये सच्चे सेवाधारियों की निशानी है। ये जिनको बाबा से अति प्रेम है उनकी निशानी है। वो हीरा, सोचो, हीरा कहीं पर भी चमकेगा, हीरा अपनी चमक नहीं छोड़ सकता, हीरा अपना गुण नहीं छोड़ सकता। अगर वो रियल में हीरा है तो वहाँ चमकेगा और 10 लोगों की दृष्टि देंगे, 10 लोगों की दृष्टि पड़ेंगी, हाँ ये हीरा चमक रहा है, हैं? और जिसको करनी ही नहीं है वो चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, एक ही बात है। ठीक है, इसलिए सेवा का अगर प्रमाण देना है तो अब जहाँ है वहीं रह करके बाप को सेवा करके दिखावे, तो बाप अपने आप आपको निमंत्रण देगा, आओ बच्चे। वहाँ है, वहाँ तो कोई चार्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, सदा सदा याद रखना, हीरे को आप डिब्बी में रखो, डिब्बी के बाहर रखो, कचड़े में रखो या फर्श पे रखो, ऊपर टंगाओ या किधर भी रखो, हीरा अपनी चमक नहीं छोड़ सकता, वो कहीं पर भी चमकेगा। अंधेरे में रखो, कहीं पर भी रखो, ठीक है, ऐसा हीरा बनना है। और ऐसा हीरा जो बाप की दृष्टि एकदम जा कर के पड़ जावे। बाप क्या करते हैं? सारा दिन आलस में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, उठेंगे खाएंगे फिर सो जाएंगे, उठेंगे खाएंगे फिर सो जाएंगे। फिर बोलते हैं, जब देखते हैं अच्छा बाबा आ रहे हैं, सेवा हो रही है, फिर थोड़ा जोश आएगा, हम भी आ रहे हैं सेवा करने के लिए, हैं? फिर वो जोश रहेगा, 2 दिन रहेगा, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर खाएंगे, सब चीज़ें चल रही। सेवाधारी की निशानी क्या है? ठीक है, सच्चे सेवाधारी। आज तो तपस्वी की सुनाया, अगली बार सच्चे सेवाधारी की सुनाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और धन्यवाद बाबा जो समय रहते मुझे अपने पास बुला लिया। ठीक है, और आपको बुलाया, आप बच्चों ने पहचाना, हिम्मत का कदम दिया, तब नहीं तो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, पहचान के तो बैठे हैं पर हिम्मत नहीं है ना।
हिम्मत नहीं है, पर कोई बात नहीं, वहाँ पर भी सेवा करें, अच्छी सेवा करें। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। हाँ, जैसे लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे तो ब्रह्मा विष्णु खत्म हो जाएगा, तो विष्णु का जो भी है वो सत्संग कर लक्ष्मी नारायण की मार हो जाएगा। फिर द्वापर युग में क्या होगा, वो जो मर्ज हुआ है वो विष्णु का रूप, ये जो तीनों पुरिया संपूर्ण रूप से बनती है ना, जब परमधाम से फर्स्ट टाइम बाबा आते हैं, याद रखना, इस धरा पे पूरे 5000 साल के चक्र में, ठीक है, जब बाबा आते हैं ना, ये तीनों पुरी को बनाते हुए आते हैं ऐसे, ठीक है, और जब जाते हैं ना तो इनको समेटते हुए जाते हैं, 3 पुरियों को नहीं, सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु की पुरी को, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो भी कारोबार चलता है वो कारोबार शंकरपुरी से संभाला जाता है, टोटल साक्षात्कार का कहो, कुछ भी, कोई भी कारोबार कहो, ये सब वहीं से ही कारोबार चलता है। जैसे एक ऑफिस बंद हो गया, 2 ऑफिस बंद हो गए, तो वो कहाँ शिफ्ट हो गए, एक ही जगह शिफ्ट हो गए, ठीक है। और फिर जब लास्ट का 84वां जन्म होता है, क्या भले किसी का भी कोई भी साक्षात्कार कराए, स्वर्ग में जा रहे हैं, ये सब, ये साक्षात्कार भक्ति मार्ग में बाबा सबको, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी है ना भाई, उसके द्वारा सारे कारोबार संभाले जाते हैं। फिर वो किसी का भी साक्षात्कार करा सकता है, गणपति का, माता का, किसी का भी, विष्णु चतुर्भुज का, ब्रह्मा का, सबका साक्षात्कार करा सकता है। बाबा तो अपनी अथॉरिटी में फुल होता है ना भाई। हम बोलते हैं ना, दुनिया नहीं रहेगी तो भी वो रहेगा, पर वो नहीं रहेंगे तो दुनिया को, इसलिए बाप बोलते हैं कि बच्चे, बाप है तो आप हैं, और आप नहीं हैं तो बाप फिर भी है। ये बाप की पावर है। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओके, आज का विशेष अटेंशन, सच्चे तपस्वी की निशानी सदा याद रखें। और इतनी बारीक चीज़ें बताई हैं, बहुत बारीक चीज़ें बताई हैं, उनको ध्यान में रखें, ठीक है।